नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं आई भारत न्यूज। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश कुमार के द्वारा दरभंगा के वार्ड नंबर 8 शुभंकरपुर चतरिया मोड़ पर बाढ़ का अवलोकन किया गया तथा बताया गया कि इस आपदा की घड़ी में पार्टी हर संभव लोगों की मदद कर रही है। लोगों के बीच दवा, राशन, खाने पीने की सामग्रियों आदि का वितरण किया जा रहा है। इधर से घूम के लीजिए ना। मैं राजेश कुमार, बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर, आज मैं इस न्यूज़ चैनल के द्वारा कुछ अपनी बातों को आप अपने जनता जनार्दन के समक्ष रखना चाहता हूँ। आज हमारा बिहार एक विकट समस्या से गुजर रहा है। बाढ़, जिसमें एक ऐसी समस्या है जो वैसे लोगों को घर से बेघर कर दी है और उन लोगों के पास न तो आज खाने की वस्तुएं अवेलेबल हैं, न रहने की जगह ठिकाना उन लोगों के पास में है। बिहार जो अपने आप में एक हिंदुस्तान का एक गौरवशाली राज्य है, जिसमें दरभंगा ज़िला जो मिथिला का एक गौरव है, उस दरभंगा ज़िला में आज जो बाढ़ की समस्या है वो हमारे जनता को एकदम से परेशान करके रखा हुआ है। और इस बाढ़ की समस्या का अभी तक ये पिछले कितने सालों से, ये बाढ़ की जो समस्या है ये पिछले कितने सालों से हर साल की भांति जैसे गर्मी, जाड़ा, बरसात आती है, उसी तरह से बाढ़ भी इस दरभंगा शहर के लिए एक मतलब अभिशाप है। और इस बाढ़ के कारण जो क्षति होती है, इस क्षति की पूर्ति के लिए पूरे साल भर जनता उसको फिर से जगाने के लिए कार्य करते रहती है और हर साल फिर बाढ़ आती है, फिर उनकी बर्बादी होती है। लेकिन आज के डेट में किसी भी सरकार, कितनी भी सरकारें बनी हैं यहाँ पे, लेकिन किसी भी सरकार का ध्यान इस ओर केंद्रित नहीं हो पाया कि बिहार को, दरभंगा शहर को हम बाढ़ की समस्या से कैसे अलग थलग कर सकें। आज दरभंगा शहर के कितने गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जनता घर से बेघर हो चुकी है। ऊपर से ये प्राकृतिक आपदा कोविड-19 जो अपने आप में पूरे हिंदुस्तान को तबाह करके रखा है, पूरे विश्व को तबाह करके रखा है, आज दरभंगा शहर को भी नहीं छोड़ रखा है। इस समस्या को कैसे हल किया जाए, इसके लिए हमारी पार्टी एक मुहैया चला रही है, जिसमें उस भूखे लोगों को जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जिनके पास खाने की के लिए पैसा तक नहीं है, खाने के लिए अनाज तक नहीं है, क्योंकि उनका घर बाढ़ में पूरा का पूरा दह गया है और वो घर से बेघर हो गए हैं। वो खाने पीने के लिए भी लालायित हो रहे हैं। तो हमारी सरकार राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर इस और अपने ध्यान केंद्रित करते हुए वैसे जनता के लिए कुछ करने की इच्छा रखती है और कुछ कर रही है। आज हम लोग घर घर जाकर के लोगों की परेशानी को समझ रहे हैं। हम लोग उनको अब यथासंभव उनको 2 वक्त की रोटी देने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और हम लोग उनको उपलब्ध भी करा रहे हैं। और ये कोविड जिसकी मार के कारण अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग भी इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो समस्या है, ये समस्या के लिए आज पिछले 5 महीने से ये डिफरेंट न्यूज़ चैनल के थ्रू लोगों को शिक्षित किया जा रहा है, लेकिन आज भी लोग
शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित जैसे काम कर रहे हैं। उनको खुद ये समझना चाहिए कि ये इस कोरोना का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। तो इसके लिए जो सरकार, जो पूर्व सरकार और जो WHO, पूर्व सरकार के साथ में जो WHO का जो गाइडलाइन है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, मास्क लगाना, हाथ को सैनिटाइज करना, या फिर समय समय पर साबुन पानी से हाथ को साफ करना, ये सब चीज़ें हम लोगों कर पाएँ। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको हम लोग घर घर जा कर के ये चीज़ बता रहे हैं कि हम कैसे कोविड-19 से अपने आप को बचाव कर सकते हैं। और मेरी पार्टी राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर, जो बिहार में इस बार 243 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है, इस पार्टी के थ्रू हम लोग अपने जनता को, जो असहाय जनता जिनके पास आज वो सामान अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उनको ये कोविड का जो जिससे वो बच सकते हैं वो नहीं बच पा रहे हैं, उसके लिए हम लोग ने वैसे लोगों को सैनिटाइज़र, मास्क, साबुन, हैंड वॉश जैसे चीज़ों को उपलब्ध कराया और इस समस्या से यथासंभव उन लोगों को परेशानी से बचा पाए। हमारी पार्टी ये चीज़ आगे कर रही है, आगे भी करते रही, आज कर रही है, आगे भी करती रहेगी। बस आप लोगों का दिशा निर्देश और जनता जनार्दन जो आज हमारे जो दुखी हैं उनको किसी तरह से अगर हम लोग 1 मिनट का भी अगर सुख दे पाएँ तो मेरी पार्टी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी। आज सरकार सिर्फ अपने चुनाव के लिए प्रचार प्रसार में लगी हुई है, किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है कि कैसे हम बिहार की इस जनता को इस विपट संकट से, इस कोविड के संकट से, इस बाढ़ के संकट से हम उनको उबार सकें। किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। लोग अपने अपने चुनाव के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इससे क्या होगा? जनता जनार्दन है, जनता सुखी तो सब सुखी, जनता दुखी तो सब दुखी। जनता से अलग हम लोग नहीं हैं। जनता का हर संभव ख्याल करना हमारी पार्टी का ये नारा है। और हमारी पार्टी जो सबसे पहले यही नारा लगाई कि जात पात का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रहित से नाता जोड़ो। हमारी इस पार्टी में जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। हमारी पार्टी हर एक जाति, क्योंकि आज हम किसी का भी खून काटेंगे, हाथ काटेंगे तो उसमें से खून लाल ही निकलेगा। तो फिर हम लोग ये रंग भेद, जात भेद ये सब क्यों करें? ये चीज़ शायद शोभा नहीं देती है। और ये मेरी पार्टी का एक सिंगल पार्टी का यही है कि इस पार्टी में किसी भी जाति के लोगों को इसमें जीने का समान अधिकार है। वो और मेरी पार्टी इस चीज़ के लिए आगे लड़ रही है, अभी लड़ रही है, वर्तमान में लड़ रही है, भविष्य में भी लड़ेगी कि हर एक तबके के लोग जो ऊपर आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, उनको ऊपर लाया जाए। इसके साथ मैं अपना को अंत करता हूँ। जय राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर। जय हिंद, जय भारत।